यह जीवन का एक कटु सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य को उसके अपने कर्मों का लेखा जोखा उसे अपने अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। पता नहीं मनुष्य क्यों इतना ईर्ष्यालु और झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। वह अपने ही सगे संबंधियों को आगे बढ़ता नहीं देख पाता है। उसे दूसरे को आगे बढ़ता देख जलन ईर्ष्या जैसे भाव उस व्यक्ति के प्रति उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह व्यक्ति इतने आगे बढ़ता जा रहा है तो इसे मैं गिराऊं कैसे, इसे नीचा कैसे दिखाया जाए। बस उनके अंदर यही खुराफात चलता रहता है। किंतु ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को यह नहीं ज्ञात होता है कि सब ईश्वर की देन है। इस संसार में जो भी व्यक्ति है उसके पास जो भी है थोड़ा है, बहुत है। व्यक्ति अमीर है या गरीब, वह क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, सब ईश्वर की देन है। ईश्वर जिसको चाहता है उसे राजा बनाता है, जिसे चाहता है रंक बनाता है। इस संसार में हमें जो भी सुख दुख मिलते हैं सब ईश्वर की देन है। किंतु जो तुच्छ सोच वाले मनुष्य होते हैं उनकी सोच तो स्वयं के लिए भी छोटी होती है। वे अपने को ही महान समझेंगे। वह लोग यह सोचते हैं कि इस संसार में मुझसे बड़ा और महान कोई नहीं है। बस वे इसी घमंड में रहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। और यदि कोई आगे बढ़ रहा हो अपनी सफलता से, अपने संघर्षों से, तो उन्हें जलन और ईर्ष्या होने लगती है। और फिर वह मूर्ख व्यक्ति यह नहीं सोचता कि वह भी अपने कर्मों और संघर्षों से उन्नति की ओर जाए, किंतु वह यह सोचता है कि यह व्यक्ति जो है मुझसे आगे और इतनी उन्नति कैसे करने लगा। वह व्यक्ति जो अपने मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ रहा है उसे वह चारों तरफ से गिराने की सोचता है। ऐसे होते हैं मूर्ख व्यक्ति, किंतु उन्हें यह पता नहीं होता कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, अर्थात जिसे रक्षक ही स्वयं महादेव है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कभी कभी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब सुधार का कोई मौका नहीं बचता। यह मानसिक कष्ट इतना बड़ा होता है कि वह सजा से भी अधिक पीड़ादायक हो सकता है। समय चाहे आज हो या कल, यह सृष्टि का नियम है कि हर कर्म अपने फल को साथ लेकर चलता है। मित्रों, आज हम आप सभी को एक अत्यंत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण कराने वाले हैं। बने रहिए अंत तक। मित्रों, समय को नष्ट न करते हुए आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम था रतनपुर। रतनपुर नगर के मध्य में एक विशाल प्राचीन वट का वृक्ष अपनी शाखाएं फैलाए नगरवासियों को छाया प्रदान करता था, मानो वह नगर का मौन प्रहरी हो। यही नगर के सबसे प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्तियों में से एक थे। सेठ शांति प्रसाद जी का नाम उनके स्वभाव के सर्वथा अनुरूप था। एक साहूकार थे, अर्थात वे लोगों को आवश्यकता पड़ने पर धन उधार दिया करते थे, परंतु उनका साहूकारी का व्यवसाय नगर के अन्य लोभी साहूकारों से सर्वथा भिन्न था। उनके पास केवल रतनपुर नगर के निवासी ही नहीं बल्कि दूरदराज के गांवों, कस्बों और यहां तक कि आसपास के राज्यों से भी लोग अपनी विपत्ति में आर्थिक सहायता की आस लेकर आते थे। वे असीम दयालु थे। किसी की पीड़ा देखकर उनका हृदय मोम की भांति पिघल जाता था और वे यथासंभव उसकी सहायता करने को तत्पर हो जाते थे, भले ही इससे उन्हें कोई आर्थिक लाभ ना हो। और दूसरे, वे ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाले धर्मपरायण व्यक्ति थे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल पूजा अर्चना करना, दान पुण्य में अपनी आय का एक निश्चित भाग लगाना और सत्संग में सम्मिलित होना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। एक बार की बात है, इसी रतनपुर नगर से कुछ कोस की दूरी पर स्थित एक अन्य नगर से दो कुख्यात ठग, जिनका नाम था बिरजू और कमलू, किसी कारणवश इस गांव के पास से गुजर रहे थे। ये दोनों अपनी धूर्तता, मक्कारी और लोगों को छलने की कला में पारंगत थे। उनका जीवन ही दूसरों को मूर्ख बनाकर उनकी संपत्ति हड़पने पर आधारित था। जैसे जैसे वे रतनपुर के निकट आते गए, सेठ हरिशंकर दास की प्रसिद्ध उनकी ईमानदारी और उनकी सरलता की कहानियां उन दोनों के कानों में भी पड़ने लगीं। कुछ राहगीरों से, कुछ चाय की दुकानों पर और कुछ सराय में ठहरे हुए लोगों से उन्होंने सेठ जी के बारे में सुना। हर कोई उनके गुणों का बखान कर रहा था। यह सब सुनकर धूर्त बिरजू की आंखों में एक कुटिल चमक उभरी। उसने अपने साथी कमलू को, जो स्वभाव से थोड़ा मंदबुद्धि परंतु बिरजू का अंधभक्त था, एक ओर ले जाकर कहा, अरे भाई कमलू, मैं क्या सोच रहा हूं, जरा कान खोलकर सुन। यह जो रतनपुर का सेठ चंद्रभान है,
जिसकी भल मनसाहत के चर्चे आसमान छू रहे हैं। क्यों ना हम उसी के पास जाकर अपनी किस्मत आजमाएं, क्यों ना उससे कुछ मोटी रकम उधार के नाम पर ऐंठ ली जाए और फिर उसे कभी वापस लौटाने का नाम ही ना लिया जाए। वह तो वैसे भी सीधा साधा ईश्वर को मानने वाला आदमी है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। कमलू, जो बिरजू की हर योजना में उसका साथ देता था, उसकी बात सुनकर अपनी मोटी गर्दन खुजलाते हुए बोला, गुरु, बात तो तुम पत्ते की कहते हो। ऐसे मूर्ख और सीधे लोगों को ठगने का मजा ही कुछ और होता है। जब वह इतना ही धर्मात्मा है तो शायद हमारे झूठ को भी सच मान लेगा और आसानी से हमें पैसे दे देगा। बिरजू ने अपनी छाती फूलाते हुए कहा, तो चलो, फिर देर किस बात की। समय व्यर्थ गंवाने से क्या लाभ, हम ऐसा ही करते हैं। आज उस सेठ की सारी ईमानदारी और प्रसिद्धि धरी की धरी रह जाएगी। जब हम उसे अपनी ठगी का शिकार बनाएंगे। यह कुटिल योजना बनाकर दोनों ठग अपने मैले कुचैले वस्त्रों को थोड़ा ठीक करते हुए और चेहरों पर अत्यधिक दीनता और विवशता का भाव लाते हुए सेठ चंद्रभान की हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के विशाल द्वार पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल को अपने आने का प्रयोजन बताया और सेठ जी से मिलने की अनुमति मांगी। कुछ ही देर में उन्हें अंदर बुला लिया गया। सेठ चंद्रभान अपने बैठक खाने में एक साधारण सी गद्दी पर बैठे कुछ हिसाब किताब देख रहे थे। उनके मुख पर वही चिड़ परिपरिचित सौम्य मुस्कान। दोनों ठगों ने अत्यंत नाटकीय ढंग से सेठ जी के चरणों में लगभग गिरते हुए प्रणाम किया। बिरजू ने अपनी आंखों में आंसू भरने का प्रयास करते हुए कहा, सेठ जी, हम दोनों भाई बहुत ही दूर एक अनाम से गांव से बड़ी आशा लेकर आपके द्वार पर आए हैं। आपके यश और आपकी दयालुता की गाथाएं सुनकर ही हमें यहां तक आने का साहस हुआ है। महेश ने भी अपनी मोटी आवाज में सुर मिलाते हुए कहा, हां सेठ जी, हम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले वर्ष हमारे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। हमारी सारी फसलें सूख गईं। खेतों में अन्न का एक दाना भी उत्पन्न नहीं हुआ। हमारे पशु भूखे मरने लगे और हमारे बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए। बिरजू ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस बार इंद्र देवता की कृपा से अच्छी वर्षा होने के संकेत मिल रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि यदि हमें समय पर बीज और खाद मिल जाए तो इस वर्ष भरपूर फसल होगी। इसीलिए हम आपकी शरण में कुछ पैसे उधार लेने के लिए आए हैं, ताकि हम अपने खेतों को फिर से हरा भरा कर सकें और अपने परिवार का पेट पाल सकें। सेठ चंद्रभान ने उनकी पूरी बात अत्यंत धैर्यपूर्वक सुनी। उनके चेहरे पर ना तो कोई अविश्वास का भाव था और ना ही कोई अत्यधिक सहानुभूति का प्रदर्शन। वे कुछ क्षण मौन रहकर उन दोनों को देखते रहे, मानो उनकी आंखों में झांक कर सत्य को पहचानने का प्रयास कर रहे हो। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, अरे भाई, विपत्ति तो किसी पर भी आ सकती है। इसमें इतना विचलित होने की क्या बात है। मैंने तुमसे तुम्हारे कर्ज मांगने का विस्तृत कारण और तुम्हारे गांव का पता तो पूछा ही नहीं। मैं यह सब जानने में कोई रुचि नहीं रखता। तुम लोग सिर्फ इतना स्पष्ट बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और तुम उसे कब तक लौटाने का विचार रखते हो। मेरे यहां लेन देन का व्यवहार बिल्कुल सीधा और स्पष्ट होता है। सेठ जी की अप्रत्याशित सरलता और सीधे प्रश्न से दोनों ठग मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि उनकी योजना सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। बिरजू ने तुरंत कहा, सेठ जी, आपकी महानता की जितनी प्रशंसा सुनी थी, आप उससे भी बढ़कर हैं। हमें बहुत अधिक धन नहीं चाहिए, बस 2 लाख की आवश्यकता है और यह कर्ज हम जैसे ही हमारी फसल कटेगी और अनाज बिकेगा, बहुत ही शीघ्र आपको ब्याज समेत लौटा देंगे। सेठ चंद्रभान ने अपनी कलम उठाते हुए कहा, ठीक है, 2 लाख तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, परंतु भाई, तुमने कहा कि बहुत ही जल्दी लौटा देंगे। उस जल्दी की कोई मियाद, कोई निश्चित अवधि तो होगी या नहीं। बिना किसी निश्चित समय सीमा के मैं तुम्हें यह कर्ज नहीं दे सकता। यह मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रत्येक लेन देन में स्पष्टता होनी चाहिए। सेठ की अमियाद वाली बात सुनकर बिरजू के धूर्त मस्तिष्क में एक और मक्कारी भरी योजना कौंधी। उसने सोचा कि यदि कोई ऐसी समय सीमा बता दी जो व्यावहारिक ही ना हो तो सेठ या तो मना कर देगा या फिर उनकी ठगी का शिकार बन जाएगा। उसने अत्यंत धूर्ततापूर्ण और मक्कार भरे स्वर में, मानो कोई बहुत गढ़ दार्शनिक बात कह रहा हो, बोला, सेठ जी, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। आप जानते ही हैं कि कर्ज तो कर्ज ही होता है, एक ऐसा भार जो आत्मा पर बोझ बनकर रहता है।
हम तो चाहते हैं कि यह बोझ इसी जन्म में उतर जाए, परंतु यदि दुर्भाग्यवश विधि का विधान कुछ और हुआ और हम इस जन्म में यह कर्ज नहीं चुका पाए तो क्या हुआ? हम वचन देते हैं कि अगले जन्म में, चाहे किसी भी योनि में हो, आपका यह कर्ज ब्याज समेत अवश्य चुका देंगे। यह कहते हुए बिरजू ने कमलू की ओर देखकर आंख मारी, जिसका अर्थ था कि देखो, मेरी चतुराई कमलू को भी अपने गुरु की इस अद्भुत सूझ पर गर्व हुआ। दोनों मन ही मन सेठ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे, यह सोचकर कि अब तो सेठ या तो उन्हें डांट कर भगा देगा या फिर उनकी इस बेहुदा बात पर हंस देगा। परंतु सेठ चंद्रभान के चेहरे पर ना तो क्रोध आया और ना ही हंसी। वे कुछ क्षण गंभीर मुद्रा में सोचते रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और अत्यंत शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम्हारी बात में भी एक प्रकार की सच्चाई है। कर्म का लेखा तो जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है। मुझे तुम्हारी इस बात पर और तुम्हारी नीयत पर पूरा विश्वास है। यदि तुम इस जन्म में ना चुका सको तो अगले जन्म में दे देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर उन्होंने अपने मुंशी, जो पास ही में वहीं खातों में व्यस्त थे, को आवाज दी, मुंशी जी, जरा इधर आइए। इन दोनों सज्जनों के नाम का एक नया खाता खोलकर इन्हें 2 लाख नकद दे दीजिए और वहीं में यह स्पष्ट रूप से लिख लीजिए कि मूलधन और उस पर लगने वाला ब्याज या पूरी रकम, यह दोनों अगले जन्म में लौट आएंगे। मुंशी जी, जो वर्षों से सेठ जी के साथ काम कर रहे थे और उनके हर व्यवहार से परिचित थे, यह सुनकर भौचक्के के रह गए। उनके हाथ से कलम छूटते छूटते बची। वे अविश्वास से सेठ जी की ओर देखते हुए बोले, लेकिन सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? अगले जन्म में कर्ज की वापसी? यह तो सेठ चंद्रभान ने मुंशी जी को बीच में ही टोकते हुए दृढ़ता से कहा। लेकिन कुछ नहीं मुंशी जी, आप व्यर्थ में अपनी टांग बीच में ना अड़ाइए। जैसा मैंने कहा है, ठीक वैसा ही कीजिए। इन दोनों को धन दे दीजिए और इनके कहे अनुसार ही खाते में दर्ज कर लीजिए। मुंशी जी मन मार कर रह गए। वे जानते थे कि सेठ जी जब कोई निर्णय ले लेते हैं तो फिर उससे पीछे नहीं हटते। उन्होंने असहाय भाव से सिर हिलाया और कहा, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा बिरजू और कमलू। तो सेठ जी की यह पास आया, उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी की लकीरें स्पष्ट थीं। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर, क्षमा चाहता हूं यदि मैंने आपके कार्य में बाधा डाली हो, परंतु मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं कि आपने यह उचित किया। क्या आप सचमुच नहीं जानते कि वे दोनों व्यक्ति ठग और मक्कार हैं? उनके चेहरे और उनकी बातों से ही धूर्तता टपक रही थी। वे यह रुपया कभी वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते। यह बात तो सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट है। सेठ चंद्रभान मंद मंद मुस्कुराते रहे। मुंशी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और हुजूर, आपने जिस प्रकार का यह कागज तैयार करवाया है, जिस पर लिखा है कि वे अगले जन्म में कर्ज चुकाएंगे, उसके अनुसार तो हम इस जन्म में कानूनी रूप से भी उनसे यह रुपया वसूल नहीं कर सकते। कोई भी अदालत हमारी इस अर्जी को स्वीकार नहीं करेगी। तो फिर आपने जानबूझकर यह रुपया उनको उधार क्यों दे दिया? यह तो सीधे सीधे अपने धन को कुएं में फेंकने जैसा है। मुंशी जी की आवाज में निराशा और खींच दोनों का पुट था। सेठ चंद्रभान ने एक गहरी सांस ली और मुंशी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए स्नेहपूर्वक कहा, मुंशी जी, आप व्यर्थ ही इतने चिंतित हो रहे हैं। मैं यह सब जानते बूझते हुए ही किया है। मैं उनकी आंखों में छिपी धूर्तता और उनके मन में पल रहे कपट को भली भांति पड़ चुका था। परंतु यह बात तुम्हें अभी तुरंत समझ में नहीं आएगी। इसके लिए तुम्हें वक्त आने का इंतजार करना होगा। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें इसका रहस्य अवश्य समझाऊंगा। फिर कुछ रुककर गंभीर स्वर में सेठ जी ने कहा, फिर भी मेरी एक बात को तुम गांठ बांधकर रख लो। मुंशी जी, कर्ज किसी भी प्रकार का कर्ज, चाहे वह धन का हो, वस्तु का हो या किसी के एहसान का हो, वह कर्म के समान होता है। जैसे इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल अगले जन्मों में भी मनुष्य को भोगना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार इस जन्म में लिया गया कर्ज या किया गया कोई अधूरा कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ जुड़ा रहता है और उसी के अनुसार उसे अपना जीवन भोगना पड़ता है। यह प्रकृति का अटूट नियम है। परंतु सेठ जी की यह गढ़ और दार्शनिक बातें मुंशी जी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ी। उन्हें तो बस यही लग रहा था कि सेठ जी ने अपनी उदारता और भोलेपन में 2 लाख लुटा दिए हैं। वे निराश होकर चुपचाप अपने काम में लग गए।
परंतु उनके मन में सेठ जी के इस कार्य को लेकर उथल पुथल मची रही। उधर दोनों ठग बिरजू और कमलू रतनपुर नगर की सीमा से बाहर निकलकर खुशी खुशी अपनी राह पर चले जा रहे थे। उनके पेट में हंसी के मारे बल पड़ रहे थे। कमलू ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह गुरु बिरजू, मान गए। तुम्हारी बुद्धि को वास्तव में ये सेठ तो हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा मूर्ख और भोला निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म वाली बात सुनकर हमें धक्के मारकर गालियां देकर अपनी हवेली से भगा देगा और शायद नगर कोतवाल को भी बुला लेगा। लेकिन उस बुद्धू ने तो बिना किसी आनाकानी के इतनी बड़ी रकम पूरे 2 लाख हमें कर्ज में दे दी। बिरजू ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे कमलू, ये तो कुछ भी नहीं। उस मूर्ख ने तो इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में यह उधार भला कौन चुकाएगा, और अगर चुकाएगा भी तो हमें कैसे ढूंढेगा क्या? वह यमराज के वही खाते में हमारा नाम पता लिखवाएगा। हाँ 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 हाँ, दोनों ठग जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में सेठ की सरलता का उपहास और अपनी सफलता का अहंकार मिश्रित था। कमलू ने कहा, चलो कोई बात नहीं, इसमें तो हमारा सरासर फायदा ही फायदा है। अब इन 2 लाख से कुछ दिन के लिए किसी दूसरे अनजाने गांव में जाकर आराम और चैन से कुछ दिन गुजारते हैं। खूब मौज मस्ती करेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, और जब यह रुपए खत्म होने लगेंगे तो फिर किसी नए शिकार की तलाश में निकल लेंगे। बिरजू ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल ठीक कहा। अब कुछ समय के लिए इस सेठ चंद्रभान और रतनपुर को भूल जाते हैं। यह सोचकर दोनों ठग अपनी धुन में मस्त आगे की योजनाओं पर विचार करते हुए तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां से आगे चल दिए। उन्हें इस बात का किंचित भी आभास नहीं था कि उनके इस कर्म का परिणाम कितना शीघ्र और किस विचित्र रूप में उनके सामने आने वाला है। अगले दिन शाम होते होते लगभग 50 कोस की दूरी तय करने के बाद दोनों ठग एक नए अपरिचित गांव में पहुंचे। गांव छोटा सा था और चारों ओर खेतों से घिरा हुआ था। रात गिरने लगी थी और उन्हें रात बिताने के लिए किसी आश्रय की तलाश थी। उन्होंने गांव में इधर उधर घूमकर कोई धर्मशाला या सराय ढूंढने का प्रयास किया, परंतु उस छोटे से गांव में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अंततः कुछ देर भटकने के बाद उन्हें गांव के एक छोर पर एक साधारण सा मिट्टी का बना हुआ किसान का घर दिखाई दिया। घर के बाहर एक दीपक टिमटिमा रहा था। उन्हें जल्दी ही एक ठिकाना मिल ही गया। यह एक किसान का घर था। दोनों ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक अधेड़ आयु का परिश्रमी दिखने वाला किसान हाथ में लालटेन लिए बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक स्वाभाविक सरलता भी थी। बिरजू ने अत्यंत विनम्रता का अभिनय करते हुए कहा, भाई, हम दोनों परदेसी मुसाफिर हैं। चलते चलते थक गए हैं और रात भी काफी हो गई है। क्या आज रात के लिए हमें आपके यहां थोड़ा सा आश्रय मिल सकता है? हम कहीं भी बाहर दालान या बरामदे में सोकर रात काट लेंगे। किसान ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। वे थके हुए और मैले कुचैले लग रहे थे। किसान का हृदय दयालु था। उसने कहा, ठीक है भाई, अतिथि तो भगवान का रूप होता है। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूं। यह कहकर किसान ने अपने घर के बाहरी दालान में, जो साफ सुथरा था, 2 पुरानी परंतु मजबूत चारपाइयां बिछा दी। फिर उसने एक घड़े से पानी लाकर उन्हें पीने को दिया और कहने लगा, भाइयों, यदि आप लोगों को भूख लगी हो और आप मेरे गरीब खाने का रूखा सूखा भोजन स्वीकार करें तो मैं आपको खाना भी दे सकता हूं। बिरजू ने तुरंत कहा, नहीं नहीं भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल तो हमें भूख नहीं है। आपने हमें इस अंधेरी रात में अपने घर में रुकने के लिए आश्रय दिया, इतना ही हमारे लिए बहुत है। आपका यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। वास्तव में उनके पास सेठ से ठगे हुए रुपए थे, जिससे वे रास्ते में ही किसी ढाबे पर पेट भरकर खा चुके थे। दोनों ठग किसान को धन्यवाद देकर अपनी अपनी चारपाई पर लंबी टांग करके लेट गए। दिन भर की थकान और मन में भविष्य की सुखद कल्पनाओं के कारण उन्हें शीघ्र ही नींद आने लगी। किसान भी अपने घर के अंदर जाकर सो गया। आधी रात का समय रहा होगा। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झिंगरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की ध्वनि ही उस नीरवता को भंग कर रही थी। अचानक बिरजू को कुछ अस्पष्ट सी आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है या शायद हवा के चलने की आवाज है, परंतु जब वे आवाजें अधिक स्पष्ट और नियमित रूप से आने लगीं तो वह चौंक कर उठ बैठा।
उसका हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से धड़कने लगा। जब बिरजू को कुछ अनजाना सा डर महसूस हुआ तो उसने अपने पास ही सो रहे साथी कमलू को झिंझोड़कर उठाया। कमलू गहरी नींद में था और बड़ी मुश्किल से कुनमुनाते हुए उठा। उसने नींद भरी आंखों से पूछा, क्या हुआ गुरु, क्यों जगा दिया इतनी रात को? बिरजू ने फुसफुसाते हुए कहा, गुरु चुप रहो और ध्यान से सुनो। मुझे लगता है कि आसपास कोई ना कोई है। मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई बातें कर रहा हो, परंतु यह समझ में नहीं आ रहा कि यह कौन बोल रहा है और इतनी रात गए यहां क्या कर रहा है। दोनों ठग कान लगाकर उन रहस्यमयी आवाजों को ध्यान से सुनने लगे। आवाजें बहुत धीमी थीं, परंतु स्पष्ट रूप से वार्तालाप जैसी प्रतीत हो रही थी। दोनों बोलने वाले की तलाश में अत्यंत सावधानी से अपनी चारपाई से उठे और दबे पांव इधर उधर देखने लगे। चांदनी रात थी, परंतु हल्की धुंध भी छाई हुई थी। उन्होंने दालान के चारों ओर, घर के पिछवाड़े और आसपास के खेतों तक में नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया। वे हैरान थे कि आखिर यह आवाजें कहां से आ रही हैं। हां, कुछ दूरी पर किसान के आंगन के एक कोने में, जहां कुछ चारा पड़ा था, दो बैल बंधे हुए खड़े थे। वे चुपचाप जुगाली कर रहे थे। पहले तो उनका ध्यान उन बैलों की ओर नहीं गया, परंतु जब कोई और स्रोत ना मिला तो उन्होंने उन बैलों की ओर अधिक ध्यान से देखा। और जैसे ही उन्होंने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा और उनकी बातों को सुना, वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित और भयभीत होकर वहीं के वहीं जड़वत हो गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए और मुंह खुले के खुले रह गए। असल में वे रहस्यमयी आवाजें उन्हीं दोनों बैलों की थीं, जो मनुष्यों की भांति स्पष्ट हिंदी भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। संगीत कमलू ने अविश्वास से अपनी आंखों को मला और फिर बिरजू की ओर देखा। उसके मोटे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, गुरु गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, या मैं पागल हो गया हूं? यह बैल और यह मनुष्यों की बोली में बातें कर रहे हैं। ऐसा तो मैंने कभी कहानियों में भी नहीं सुना। बिरजू स्वयं भी बुरी तरह घबराया हुआ था, परंतु उसने अपनी घबराहट को दबाते हुए कहा, मैं भी हैरान हूं भाई कमलू। यह अविश्वसनीय है, परंतु यह तो कटु सत्य है कि यह दोनों बैल आपस में वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसे हम और तुम करते हैं। यह कोई मायाजाल है या ईश्वर का कोई चमत्कार? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कुछ देर तक दोनों ठग भय और आश्चर्य में डूबे रहे। फिर बिरजू के धूर्त मन में जिज्ञासा ने भय पर विजय प्राप्त की। उसने कमलू को इशारा किया कि चुपचाप उनकी बातें सुने। कुछ सोचकर बिरजू और कमलू दीवार की ओट लेकर छिपकर उन दोनों बैलों की बातें अत्यंत ध्यान से सुनने लगे। एक बैल, जो अधिक उम्र का और दुर्बल लग रहा था, ने गहरी सांस लेते हुए दूसरे बैल से कहा, मित्र, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे और तुम्हारे साथ की यह अंतिम रात्रि है। कल प्रातः शायद हम एक दूसरे को फिर कभी ना देख पाएं। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति और उदासी थी। दूसरे बैल ने, जो अपेक्षाकृत युवा और हृष्टपुष्ट था, उत्तर दिया, हां मित्र, यह बात तो मैं भी तुमसे कहने जा रहा था। मेरा मन भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। परंतु अच्छा, पहले तुम बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि यह हमारी अंतिम रात्रि है। पहले बैल ने कहा, वह इसीलिए दोस्त कि अपना जो यह वर्तमान मालिक है, यह किसान, इससे पिछले जन्म में जब मैं एक मनुष्य था, मैंने 1 लाख उधार लिए थे। दुर्भाग्यवश उस जन्म में मैं वह कर्ज चुका नहीं पाया और मेरी मृत्यु हो गई। सो उस अधूरे कर्म और ना चुकाए गए कर्ज के फलस्वरूप इस जन्म में मुझे बैल की योनि मिली और इसी किसान के घर जन्म लेना पड़ा। पिछले कई वर्षों से महीनों तक उसके हल और गाड़ी में जुटकर रात दिन परिश्रम करके मैंने तिल तिल करके वह 500 का कर्ज चुकाया है। कल मेरा श्रम और मेरी सेवा मिलाकर ठीक 1 लाख की कीमत पूरी हो जाएगी और जैसे ही मेरा कर्ज उतरेगा, मैं सवेरे होते ही इस बैल के शरीर को त्याग दूंगा, अर्थात मर जाऊंगा, और इस योनि से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बैल की आवाज में एक अजीब सा संतोष था। दूसरा बैल गहरी सहानुभूति से बोला, ओ, तो यह बात है मित्र, तुम्हारी कहानी सुनकर दुख भी हुआ और एक प्रकार से संतोष भी कि तुम्हारा कष्ट अब समाप्त होने वाला है। अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछड़ने की बात क्यों की थी? तुम्हारे साथ ऐसा क्या होने वाला है? पहले बैल ने कहा,
तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें केवल 500 जैसा कम कर्ज लेने के कारण शीघ्र ही इस पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाग्य में तो अभी न जाने कितने महीनों और शायद वर्षों तक इसी प्रकार का दुख और पीड़ा झेलना लिखा है। उसकी आवाज में गहरी निराशा थी। वह कैसे मित्र? दूसरे बैल ने पूछा। तुम्हारा ऐसा कौन सा भारी कर्ज है? पहला बैल बोला, मेरा सीधा कर्ज तो कोई नहीं, परंतु कर्मों का फेर देखो। कल एक दूसरा आदमी यहां आएगा जो इस किसान से अपने मालिक से मुझे छीनकर बलपूर्वक अपने साथ जाएगा, और फिर अगले कई महीनों तक या शायद उससे भी अधिक समय तक मुझे उस नए निर्दयी आदमी की कठोर यातनाएं सहनी पड़ेगी। वह मुझसे दिन रात काम करवाएगा, भूखा प्यासा रखेगा और जरा सी चूक होने पर बेरहमी से पीटेगा। दूसरा बैल आश्चर्य से बोला, लेकिन वह दूसरा आदमी तुम्हें इस भले किसान के पास से क्यों ले जाएगा? उसे भला यह किसान अपना बैल क्यों देगा, खासकर जब तुम इतने हृष्ट पुष्ट हो और इसके इतने काम आते हो? पहला बैल ने एक ठंडी आह भरकर कहा, भाई, यही तो मेरे दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है। यही मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है। तभी तो यह बेचारा सीधा साधा किसान, जो स्वयं बहुत गरीब है, उस दूसरे धूर्त व्यक्ति से कुछ समय पहले कर्ज लेकर अभी तक चुका नहीं पाया है। कल वह व्यक्ति अपना कर्ज वसूलने के लिए यहां आएगा, और जब हमारा यह गरीब किसान अपनी विवशता के कारण उसे रकम नहीं दे पाएगा, तो वह कर्ज के बदले मुझे, जो इस किसान की सबसे मूल्यवान संपत्ति हूं, डंडे मारते हुए घसीटते हुए अपने साथ ले जाएगा, और मुझे विवश होकर उसके साथ जाना पड़ेगा ताकि किसान का कर्ज कुछ हद तक चुक सके। यह सुनकर दूसरा बैल अत्यंत दुखी हुआ। उसने कहा, तब तो सचमुच यह तुम्हारे लिए काफी दुख और कष्ट झेलने वाली बात है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी और सच्ची हमदर्दी है। मित्र, तो प्रिय श्रोताओं, इस बैल की कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमें कभी भी किसी के भी साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। किंतु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि वह यह सब जानते हुए भी गलत राह पर चलते हैं और गलत दिशा को अपनाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, यह कथा आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय श्री कृष्ण मित्रों।